बहरहाल आइए सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक हुक्म आया हुआ है एक नाम के लिए, हालांकि ये ना उनकी जगह है ना मकाम है, लेकिन उनको कहीं निकलना है। देखिए हाज़रीन, लफ्ज़ों को मतलब शब्दों को एक वाक़या बना करके, वाक्य बना करके, एक फ़िक्रा बना करके, एक जुमला बना करके उसमें हास्य पैदा कर देना और उसमें संजीदगी के साथ हास्य पैदा कर देना, ये कमाल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे स्टेज पर मौजूद आदरणीय पंकज प्रसून जी का ही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों एक बार ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। वास्तव में मैं बहुत ही फेमस कवि हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत उच्च कोटि का कवि हूँ। मुझे अभी तक पूरा मुशायरा चल रहा था, मैं बैठे बैठे बड़ा कसमसा रहा था कि मैं पढ़ूंगा, जाने दाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे 5 भाषाएं आती हैं, मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। और मुझसे ज़्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। अच्छा, अब मैं इतनी भाषाएं जानता हूँ, मैं भी मुशायरा पढ़ देता हूँ। चल मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अपना तो यही मामला है। व्यंग देखिए, एक पंक्ति का व्यंग सुनाता हूँ, ज़्यादा मैं जान नहीं लूंगा आपकी। एक पंक्ति का व्यंग डॉक्टर सुमन दुबे जी को समर्पित करता हूँ। एक आदमी एक औरत के पीछे हाथ धो के पड़ गया। मजा लीजिएगा, एक आदमी एक औरत के पीछे हाथ धो के पड़ गया, फिर उसे मुंह धोकर दिखाना पड़ा, तब जाके मामला शांत हुआ। एक पंक्ति का एक और सुन लीजिए, ऐसे व्यंग ऐसे निकलता है। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया, अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देख लेती है। क्या कहने, क्या कहने। एक पंक्ति का एक और व्यंग सुन लीजिए कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। बहुत अच्छा है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। वाह वाह वाह। एक नई कविता, हम सब पुस्तक मेले में बैठे हुए हैं, क्यों ना यहीं से कुछ व्यंग निकाला जाए। मैं नए नए कविताएं पढ़ता रहता हूँ। पुस्तक मेले को लेकर के कुछ निकालने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। सुनिएगा कि हमारे शहर में हर साल एक अद्भुत मेला लगता है। हमारे शहर में हर साल एक अद्भुत मेला लगता है, जहां बर्गर, पिज्जा, सैंडविच के साथ किताबों का ठेला लगता है। वाह। ज्ञान के सागर में गोते लगाए जाते हैं, ज्ञान के सागर में गोते लगाए जाते हैं। साहित्य के चार का लेखक, पाठक, आलोचक, प्रकाशक एक ही पंडाल के नीचे पाए जाते हैं। पुस्तकें तो डिस्काउंट रेट पर बिकती हैं, पर लेखकों के भाव बढ़ जाते हैं। कुछ तो विमर्शी सीढ़ियों के सहारे साहित्य की छत पर चढ़ जाते हैं। एक लेखक ने तो अनोखी युक्ति अपनाई, खुद के हस्ताक्षर वाली पुस्तक 3 गुने रेट पर बिकवाई। बहुत अच्छा है। प्रोफेसर टंडन तो गजब कर रहे थे, किताबों का जखीरा डिग्गी में भर रहे थे। मैंने पूछा, सर किताबें कितने में खरीदी? बोले फ्री में। कुछ लेखकों ने पुरस्कार हेतु फ्री में दी हैं। मैंने फिर पूछा, क्या आप सारी किताबों को पुरस्कार दिलवाएंगे? बोले नहीं जी, कुछ पान वाले को दे देंगे और कुछ रद्दी वाले को बेच आएंगे। वाह वाह। मैंने आश्चर्यवश पूछा, लेकिन जिन्होंने किताबें दी हैं उनका कहीं तो नाम आना चाहिए। वो बोले, साहित्य को पुरस्कारों के लिए नहीं, समाज की सफाई के लिए काम आना चाहिए। वाह वाह। जब इनकी किताब के पन्नों में लपेटकर पान और चूना दिया जाएगा,
तो साहित्य पीक पर पहुंचकर धन्य हो जाएगा। वाह 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 भाई, पीक का पीक जवाब नहीं समझिएगा भाई, तो देखो, जोरदार तालियों साहित्य में। पीक पर पहुंचकर धन्य हो जाएगा। मैं ज्ञान की अद्भुत डोज पा गया, मेले के साहित्यिक पंडाल में आ गया, जहां एक स्त्रीवादी लेखिका पुरुष विरोधी मानसिकता को लेकर अड़ी थी, वहीं 70 वर्षीय सीनियर सिटीजन की नजरें फैशन वर्ल्ड मैगजीन के कवर पेज पर गड़ी थी। मैंने पूछा, दादाजी ये साहित्य का कैसा मोड़ है? अब व्यंग अच्छा आ जाए तो ताली बजाना। मैंने पूछा, दादाजी ये साहित्य का कैसा मोड़ है? दादाजी बोले, बेटा ये पुरुष प्रधान समाज का स्त्रीवादी दृष्टिकोण है। मैं दिन भर पेंडुलम की तरह हिल रहा था, शाम को लेखक से मिलिए कार्यक्रम में अपने ही एक प्रतिद्वंदी से मिल रहा था। लेखक महोदय भी गजब ढा रहे थे, उनके दिए सवाल उन्हीं से पूछे जा रहे थे, उनके दिए सवाल उन्हीं से पूछे जा रहे थे, और चेले हर जवाब पे ताली बजा रहे थे। उनकी हर अदा मुझको भा रही थी। उधर रिसेप्शन के माइक से आवाज़ आ रही थी, देश के नामी गिरामी कवि बिन्नू बावरा पुस्तक मेले में तशरीफ ला चुके हैं, उनके प्रशंसक आएँ और सिर्फ 50 रुपये में उनके साथ सेल्फी खिंचवाएं और उनकी किताब मेरी सतही कविताएं फ्री में ले जाएं। मैं दौड़ा दौड़ा रिसेप्शन पर आया, देखा कि वो खुद अपने राज खोल रहे थे। माइक पर रिसेप्शनिस्ट नहीं बल्कि पतली आवाज में बिन्नू बावरा ही बोल रहे थे। बहुत अच्छा। मुझे आत्म प्रचार का नुस्खा मिल गया है, आजमाऊंगा। मेले में मेरा ऑटोग्राफ लेने जो भी आएगा उसको एक चाय समोसा फ्री में खिलाऊंगा, उसको एक चाय समोसा फ्री में खिलाऊंगा। एक व्यंग सुन लीजिएगा कि मैं यह देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है, किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। एक दोहा सुन लीजिए, जब बजट आता है तो मिलता क्या है कि अमीरों को मिली सब्सिडी, कि अमीरों को गरीबों क्या बोलते, अमीरों को मिली सब्सिडी, गरीबों को रिबेट, मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिली डिबेट। बहुत बहुत धन्यवाद।